हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ये दो तरह की लिस्ट होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, वर्ड वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि बुलेट्स एंड नंबरिंग दो तरह के होते हैं जिनके थ्रू हम पॉइंट्स से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें पॉइंट वाइज अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ करते हैं। ओके, नंबरिंग यानी कि ऑर्डर लिस्ट, जिसमें ए टू जेड करके लेटर्स आ सकते हैं, 1 2 3 आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकता है। जैसे आप चाहें उतनी तरह के ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट जिसमें बुलेट्स आते हैं। ओके, तो HTML भी हमें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाने की फैसिलिटी देता है। ऑर्डर लिस्ट में तो हम हर तरह के लेटर्स वगैरह ले सकते हैं, बट अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। एक ये बुलेट्स जो सर्कल के फॉर्म में है और एक स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसी को आज हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर O लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं, और O लेवल के कोर्स में हम लोग फर्स्ट पेपर क्लियर कर चुके हैं एंड सेकंड पेपर में हमारा HTML चल रहा है। इसके आगे मैं CSS, जावा और फिर आपका थर्ड पेपर C लैंग्वेज का भी स्टार्ट कराऊंगी। तो अगर आप लोग O लेवल की क्लासेस रेगुलरली चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हम देखते हैं आज ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। और अगर ये पेज को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, कलर और इफेक्ट, ये सब आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखिए HTML की, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सब कैसे आ रहा है। ओके, और आप लोग कोशिश करिएगा सेम ऐसे ही बनाने की। कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं नोटपैड पे। तो नोटपैड पे हमने ये अपना एक पेज तैयार कर रखा है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मार्की टैग और स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ें दी हैं। तो ये क्या है ये भी मैं आपको अभी सेव करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने इस फाइल को लिस्ट के नाम से सेव किया है, और इस लिस्ट को हम यहाँ से खोलते हैं। D ड्राइव में मैंने सेव कर रखा था। तो इस तरह से यहाँ पर इतना लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में जो टेक्स्ट लिखा है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपकी जो भी टेक्स्ट है वो नंबर में है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, OL और UL टैग यूज करते हैं। ओके, OL फॉर होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग ABC इस तरह की चीज़ें देते हैं। ओके, तो ये हमारा OL टैग हो गया है। और इसके बाद हर आइटम से पहले हमें LI लिखना है, यानी लिस्ट आइटम लिखना है। ओके, तो लिस्ट आइटम में हम यहाँ पर टैग्स के नेम ले रहे हैं, यानी कि जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पर लिस्ट जितने भी टैग अब तक पढ़ चुके हैं उनकी लिस्ट लिखने वाले हैं। तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था BR टैग। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था HR टैग। उसके बाद हमने पढ़ा था बोल्ड टैग। ओके, और इसके बाद हमने पढ़ा था इटैलिक टैग। ओके, और इसके बाद हमने पढ़ा था अंडरलाइन टैग, यानी कि ऑर्डर लिस्ट को
ऑर्डर लिस्ट जो टैग है उसको क्लोज कर देते हैं। ओके, हालांकि ये li जो है ये भी हमारा कंटेनर टैग है, तो हम चाहें तो li को क्लोज कर देते हैं, लेकिन क्योंकि जस्ट इसके नीचे ही दूसरा li ओपन हो गया है तो फर्स्ट li को क्लोज करना मस्ट नहीं है। तो हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपनी फाइल में जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट जो है वो ABCDEF AB 1 2 3 इस तरह से आ गई है। अब हमें क्या करना है इसमें, अगर हम चाहते हैं कि ABC की जगह कुछ और आ जाए, 1 2 3 की जगह ABC आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, TYPE टाइप इज इक्वल, और जो हम लिखना चाहते हैं, जैसे हमने स्मॉल a लिखा है और इस फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ABCD आ गई है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सिर्फ इस तरह की लिस्टिंग करना है। यहाँ पर टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स नेम हो सकते हैं या आपके कुछ और सेंटेंसेस हो सकते हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन ये जो लिस्ट है ABC, इसे चेंज करना ही काम है हमारा ऑर्डर लिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम कैपिटल A लिख देते हैं तो ये आपके कैपिटल A आ जाता है, और इसी तरह अगर स्मॉल I लिखते हैं तो यहाँ पर स्मॉल I वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाते हैं, और अगर कैपिटल I लिखते हैं तो कैपिटल I आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनेगी। अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी हमें क्या करना है, UL टैग स्टार्ट करना है। UL टैग में हमें जो है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी टैग्स हैं वो लिखना है। जैसे हम लोग कौन सा टैग अभी लिख रहे थे, फॉन्ट टैग हम लोगों ने यूज़ किया है, उसके अलावा और कौन सा टैग यूज़ किया है, हम लोगों ने मार्की टैग यूज़ कर लिया है। आई होप आपने ये सारे टैग पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए ये आ रहा है हमारा। और मार्की टैग के बाद हमने पढ़ा था टेबल टैग, तो हम यहाँ ले लेते हैं टेबल टैग, और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि UL एंड OL टैग। ओके, OL टैग एंड UL टैग। ओके, और इसके बाद जो है हम इसको क्लोज कर देते हैं UL टैग को। तो ये आपका UL टैग जो है वो क्लोज हो गया है, और इसको सेव करके F5 से रिफ्रेश किया है तो ये यहाँ पर आ गया है। अब ये जो सर्किल दिख रहे हैं, अगर हम इन्हें सर्किल की जगह स्क्वायर करना चाहते हैं तो भी हमारे पास UL टैग के लिए एक एट्रीब्यूट है, टाइप इज इक्वल स्क्वायर, SQUARE। ओके, स्क्वायर लिखकर हम F5 से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये सर्किल से स्क्वायर हो गया है। ओके, अगर हम यहाँ पर इसके 4 लेटर्स भी लिखते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स इसके 4 लेटर्स लिखे जा सकते हैं। अगर हम स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिखते हैं सर्किल, तो सर्किल्स जैसे पहले बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से आपके सर्किल्स आ जाते हैं। ओके, इसी तरह से एक और ऑप्शन है डिस्क। ओके, तो हम डिस्क लिखकर सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्क में इस तरह से जैसे बाय डिफॉल्ट आ रहा था उस तरह से डिस्क में आएगा। उसके अलावा सर्किल और स्क्वायर, और अगर हम हटाना चाहें तो यहाँ पर नन भी लिख सकते हैं, NONE। तो उसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम लगाएंगे ही नहीं UL टैग, लेकिन हाँ ऊपर से डिस्टेंस उतना हो जाएगा अगर हम लगाते हैं तो। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा कि इस टैग को हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर डिस्क लगा के सेव कर लिया है और F5 प्रेस कर लिया है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो जैसे हम लोगों ने पहले भी एट्रीब्यूट्स देखे हैं, तो वही एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हैं। जैसे कि आपका है ओएल, ओएल में टाइप में हम ए कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल आई और 1 दे सकते हैं। उसके बाद बाकी के नंबर वो अपने आप इंक्रीज कर लेता है। और इसके बाद यहाँ पर है यूएल टैग, यूएल टैग में हम टाइप में सर्किल, डिस्क, स्क्वायर, नन, ये चारों ऑप्शंस दे सकते हैं या इनकी वैल्यूज दे सकते हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज टैग। ओके, बाय, थैंक यू।